पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सरकार ने पूरे 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। और पीएफआई ही क्यों, उसकी 8 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस पर भी सरकार ने बैन लगा दिया है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि गवर्नमेंट को पीएफआई को बैन करना पड़ गया? और ये पीएफआई होती क्या है, इसका काम क्या होता है, बैन होने के बाद इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले देखते हैं कि ये पीएफआई होता क्या है और इसका इंडिया में काम क्या है। दरअसल दोस्तों, पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट इंडिया केरल से ऑपरेट की जाने वाली एक कट्टर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इसकी शुरू से आदत रही है कि ये खुद को पिछड़े वर्गों की आवाज बताता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मिलने से बना था और इसकी स्थापना कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी केएफडी, केरल के नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ और तमिलनाडु के मनीता नीति बसरई एनएनपी के ग्रुप के रूप में की गई थी। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया खुद को मुसलमानों के साथ साथ वंचितों के हक में आवाज उठाने और उन्हें कैपेबल बनाने वाला संगठन बताता है। और इसके अनुसार ये पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम करता है, जैसे किसी को गवर्नमेंट से हेल्प या किसी दूसरे मामले में उसको सपोर्ट आदि करना। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब जानते हैं कि खुद को समाज सेवा के रूप में पेश करने वाली पीएफआई पर बैन क्यों लगा। तो पीएफआई पर बैन लगाने के पीछे का रीजन टेरर कनेक्टिविटी है। जी हाँ, पीएफआई के टेरर एक्टिविटी से जुड़े हुए होने के सबूत मिलने के बाद गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो, बल्कि टाइम टू टाइम देश में कई हिंसा, दंगा और हत्याओं में पीएफआई का नाम आता रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक जब भी कोई बड़ा कांड होता है तो ऐसा बहुत ही रेयर केस होता है जब पीएफआई का उस कांड से कनेक्ट ना निकला हो। शुरू से ही कई अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज के लिए पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान शाहीन बाग हिंसा, जहांगीरपुरी हिंसा से लेकर उत्तर प्रदेश में कानपुर हिंसा, राजस्थान के करौली में हिंसा, एमपी के खरगोन में हिंसा और कर्नाटक में भाजपा नेता की हत्या के अलावा देश भर में कई हिंसा और हत्याओं में पीएफआई का नाम आ चुका है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने का भी आरोप लगा है और इसके खिलाफ सबूत भी इंडियन एजेंसियों को मिले हैं, जिसकी वजह से पीएफआई को पूरे 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पीएफआई पर तो इल्लीगल तरीके से फंड लेने के भी आरोप लगाए गए हैं। अब तक के रिकॉर्ड में पीएफआई के खिलाफ इस बार सबसे बड़ी छापेमारी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। ये छापेमारी 2 राउंड में की गई। पहला राउंड 22 सितंबर को हुआ, जब एनआईए और ईडी की टीम ने 15 जिलों में 96 जगहों पर छापेमारी की और पीएफआई से जुड़े लगभग 100 छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा राउंड 27 सितंबर को हुआ, जब टीम ने 8 राज्यों में छापेमारी करते हुए करीब 200 लोगों को हिरासत में ले लिया। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब पीएफआई का नाम इस तरह भारत के खिलाफ एक्टिविटीज में आया हो, बल्कि इससे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में हिंसा से लेकर यूपी के कानपुर में हुई हिंसा में भी पीएफआई का नाम आया था। इतना ही नहीं, कर्नाटक में हिजाब विवाद और इसके बाद पैदा हुए तनाव के पीछे भी इसी का नाम लिया गया। और तो और पटना के फुलवारी शरीफ में साजिश में भी इसका नाम आया था। और साल 2016 में इस संगठन पर आरएसएस से जुड़े नेता की हत्या का भी आरोप लगा था। और इसके अलावा कई दंगों में पीएफआई का नाम समय समय पर सुनने को मिल ही जाता है। बता दें कि गवर्नमेंट ने अकेले पीएफआई को ही बैन नहीं किया है, बल्कि पीएफआई को सपोर्ट करने वाली दूसरी 8 ऑर्गेनाइजेशंस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब पीएफआई समेत उसके सहयोगी भी किसी तरह की एक्टिविटीज में भाग नहीं ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पीएफआई के अलावा रिहेब इंडिया फाउंडेशन, आरआईएफ, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, सीएफआई, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, AIIC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, NCHRO, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहेब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। अब बैन तो लगाया गया, लेकिन बैन लगने के बाद क्या होगा ये भी जान लीजिए। तो पीएफआई और उसके सपोर्टर्स को बैन करने के पीछे गवर्नमेंट ने कहा है कि पीएफआई देश के खिलाफ एजेंडा तैयार कर रही थी और इसके सबूत भी मिले हैं और इसी वजह से पीएफआई को
5 साल तक के लिए बैन कर दिया गया है। साथ ही उसको सपोर्ट करने वाली दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो भारत के खिलाफ रणनीति बना रही थी, उन्हें भी बैन कर दिया गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किसी भी तरह की एक्टिव में शामिल नहीं हो सकती है। साथ ही जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है वो भी किसी एक्टिव में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। एक्टिव से हमारा मतलब है कि अब ये ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, ना ही ये किसी एक्टिविटी को सपोर्ट कर पाएंगे और ना ही उसका कोई ठिकाना यानी ऑफिस होगा। इसके अलावा PFI न तो किसी से फंड ले सकता है और न वो अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कोई सदस्यता अभियान चला सकता है। पहले क्या होता था कि मेंबरशिप ड्राइव के जरिए संस्था से नए नए मेंबर्स को जोड़ा जाता था, लेकिन अब PFI ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर PFI अब किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है और इन सब से होगा ये कि उसके टेरर लिंक कमजोर पड़ जाएंगे, जिससे देश पर मंडराने वाला खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था PFI, जिसे गवर्नमेंट द्वारा 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।